जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश, इनके हमें आदेश हैं कि विभाग कुछ ऐसा करे कि हम किसान की आर्थिकी को सुधार सकें, हम उनकी इनकम को जो है डबल कर सकें। तो उस दिशा में ये फसल विविधीकरण का आपने एग्जाम्पल देखा, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे साइट कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि ये एग्जाम्पल रेप्लिकेट हों। जैसे कि हम बात करें अगर रबी सीजन्स की, तो लगभग हम 5,000 हेक्टेयर में जो है सब्ज़ी उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और लगभग सभी जगहों पे हमारी सब्जियां इसी स्थिति में है। प्रयास हमारा यही है कि हमने आदेश दिए हैं जिला भर में अपने जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, चाहे वो एसएमएस हों, एईओ हों, एडीओ हों, सभी को ये आदेश दिए गए हैं कि वो किसान के खेतों में जाएं, नई टेक्निक उनको बताएं, जो भी हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, क्योंकि हर एक फसल में इरिगेशन का सोर्स कोई टिपिकल स्टेजेस होती हैं जिसमें इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। फसल प्रबंधन के बारे में बताएं, वीड मैनेजमेंट के बारे में बताएं, उनको जो जो खादें उसमें डलनी है, ताकि हम जुडिशियस यूज़ जो है अपने रिसोर्सेज का कर सकें और पर्यावरण को भी हम अपना सुधार कर सकें। तो जैसा आपने ये एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, विभाग तरह तरह की इंटरवेंशन किसानों के खेतों में कर रहा है, चाहे वो इरिगेशन से लेके हैं, चाहे हमारा फ्लो इरिगेशंस हैं, हमारे जो लिफ्ट की स्कीमें हैं, और हम उनको क्वालिटी बीज को जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है हिमोन्नति, उसमें भी हमने कुछ क्लस्टर्स डेवलप किए हैं। लगभग जिला कांगड़ा में अभी 30 क्लस्टर डेवलप हुए हैं, जिनके उत्पाद भी खरीफ के हमारे पास आ चुके हैं और उनके उत्पाद बहुत ही उत्साहित करने वाले हैं। कुछ क्लस्टर्स हमारे सब्जियों पे थे, कुछ क्लस्टर्स हमारे मिलेट्स पे थे, और कुछ क्लस्टर हमारे जो हैं वो जो यहाँ की विशेषता थी लाल धान, उस पे थे। तो उनसे किसान जो हैं हमारे काफ़ी प्रोत्साहित हुए हैं और आने वाले समय में हम किसान की आर्थिकी को सुधारने में प्रयासरत रहेंगे।
नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह सैनी, सपुत्र श्री चुनी लाल सैनी, विलेज कोटकवाड़ा, पोस्ट ऑफिस नदेड़, विकासखंड कांगड़ा। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश का बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि इनकी माध्यम से हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि हमें जो आर्थिक सपोर्ट कृषि विभाग की मिली, क्योंकि जो वेजिटेबल के सीड कुछ हमें विभाग से भी दिए जाते हैं और कुछ सीड जो है हम अपने बलबूते पर भी लेते हैं। तो जो कुछ सीड जो हमारे बाहर से आते हैं, कुछ स्काटा का सीड जो जापान से आ रहा है, कुछ अपना क्लोज वालों का सीड स्पेन से आ रहा है, कुछ सीड जो हमारे पास है वो अपना सेमिनस का वो भी बाहर से आता है, पर एक कंपनी जो इंडिया की वो हमें प्रोवाइड करा रही है। तो पहले हमारी आर्थिक स्थिति जो थी बिल्कुल जीरो के ना के बराबर थी। 2002 के बाद जब हमारी जो वेजिटेबल के सीडों में सुधार हुआ, जैसे हाइब्रिड सीड जो आने शुरू हुए, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी बढ़ चुकी। उसके बाद जो हम वेजिटेबल लगाते थे उसके हम साल के ज़्यादा 5 या 10 हज़ार रुपया कमा लेते थे, तो सोचना पे बहुत ज़्यादा हो गया। आज हमारी इनकम जो है साल की कम से कम भी इस टाइम मेरी अकेले की, मेरे पास 16 कनाल ज़मीन है और 16 कनाल ज़मीन में वेजिटेबल भी लगाता हूँ और कुछ मेरे पास 3 पॉली हाउस हैं। इनकी मिलाकर मैं कम से कम भी 15-16 लाख के करीब मेरी इनकम आजकल चल रही है। इसमें जो मैं क्रॉप लगाता हूँ, क्रॉप मेरे पास इस टाइम बंद गोभी लगी हुई है, फूल गोभी, बंद गोभी की अपनी सेमिनस की लगी हुई है, अपनी ग्रीन वाइजर। फूल गोभी की जो मेरे पास इस टाइम जो फ्लावरिंग हो रही है फूल गोभी की, वो सेमिनस की मेगा वैरायटी की लगी हुई है। उसके अलावा जो मिडिल ग्रुप में चढ़ने वाली है वो 7209 चलने वाली है। उसके बाद जो वैरायटी चढ़ने वाली है फूल गोभी की वो चलेगी अपनी स्काटा कंपनी की बाइट एक्सल। और बीच में जो इंटरक्रॉपिंग मैंने की हुई है अपनी गट गोभी की हुई है, गट गोभी स्काटा कंपनी की है। और इसके बाद साथ में मूली लगी हुई है हमारे खेतों में। मूली के अलावा सरसों, जो चाइनीज सरसों वो लगी हुई है, पालक लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, इसके अलावा ब्रोकली लगी हुई है, सलगम लगा हुआ है। जो भी आजकल सर्दियों में जो भी सब्जी लगाते हैं वो सारी सब्जी हमारे खेतों में इस टाइम अवेलेबल है। और इसके अलावा जो पूरा साल भर हम जो हमारे पास ज़मीन लैंड है, इसमें से हम 3 या 4 क्रॉपें लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी क्रॉपें ज़्यादा आई तो उतनी हमारी इनकम में बढ़ोतरी होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम किसानों की आमदनी जो है सालाना दुगुना करेंगे, तो हमारी इनकम तो इस टाइम 4 गुणियाँ जो है 4 गुणी से भी आगे जा चुकी है, क्योंकि सरकार की सपोर्ट थी हमारे ऊपर और हमने एक्टिविटी काम जो हमने आप खुद किया। और हमारे साथ जो हमारा कृषि विभाग जो साथ में जुड़ा हुआ है, कृषि विभाग के SMS ADO साहिबान जो हमारे पास हफ्ते के 1 या 2 बार ज़रूर हमारे पास आकर हमें टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। और विभाग की तरफ से जो भी हेल्प हमें प्राप्त होनी थी, कम से कम एक तो हमें पावर बिल्डर विभाग की तरफ से दिया गया जो 50% सब्सिडी पर। और जो पॉली हाउस शायद हम नहीं लगवा सकते थे, क्योंकि 100% हम पैसा नहीं उसमें लगा सकते थे, तो हमें 85% सब्सिडी पर पॉली हाउस जो अवेलेबल हुए, क्योंकि 15% फार्मर से हमारा लगा और 85% गवर्नमेंट की तरफ से और विभाग की जो हमें सपोर्ट प्राप्त हुई उसकी तरफ से हमें 85% जो सब्सिडी प्राप्त हुई। तो हमने पॉली हाउस की एक्टिविटी स्टार्ट की। आज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, पूरे कांगड़ा की मैं चैलेंज करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में नंबर 1 के पॉली हाउस जो बलबीर सिंह सैनी के हैं, क्योंकि ऊपर कोई भी पॉली हाउस नहीं है। मैंने पूरे पॉली हाउस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखे हुए हैं, तो किसी में घास है, किसी में पराल रखा हुआ है, किसी में कूड़ा है। मैं साल की 5 क्रॉपें जो पॉली हाउस से लेता हूँ, कम से कम भी 10 लाख प्लांट जो है मेरे घर से सेल होते हैं। इससे अलावा भी जो पनीरी मेरे पास अवेलेबल है, मुझे मार्केट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो सीड है सारा हाईब्रिड क्वालिटी का मैं सीड बेचता हूँ। और मेरी जो उठान है घर से, यहाँ से लेकर अदर स्टेट का, यानी कि जम्मू मेरी पनीरी जाती है, राजस्थान यानी कि गंगानगर तक मेरी पनीरी जाती है, अपने पंजाब के बॉर्डर लगता है अपना इंदौरा का, उस साइड तक मेरी पनीरी जाती है। इसके अलावा फिर अपना जो लोकल एरिया पड़ता है, फिर भी मेरे पास 10 लाख प्लांट जो मैं सेल करता हूँ। इसके अलावा भी कई कस्टमर जो है पनीरी के बिना रह जाते हैं, और साथ में यही पनीरी जो है मैं हाईब्रिड बेचता हूँ और यही पनीरी जो मैं अपने खेतों में लगाता हूँ। और साथ में हमें कृषि विभाग की तरफ से जो हमें बोर अवेलेबल हुआ, क्योंकि गर्मी में जब हम अपने खेतों में इरीगेशन करते थे तो कूल में पानी, इस कूल का नाम था डड्डू कूल, तो 6 महीने ये कूल चलती थी और 6 महीने बंद हो जाती थी। तो विभाग की तरफ से मैंने अप्लाई किया बोर के लिए, तो शायद 1-1.5 महीने में उस टाइम मुझे 2010 में बोर की सेंक्शन मिल गई। और मैंने जो विभाग की तरफ से बोर हमें मिला, तो बोर का हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो गर्मियों में हमारी बेलें सूखती थी और पानी खेतों के लिए पूरा नहीं होता था, वो पानी आज हमारे खेतों को भरपूर मिल रहा है। और हमारी सब्जी जो है
बहुत बढ़िया हो रही है। इसके लिए सरकार का और विभाग का बहुत हम और आभार प्रकट करते हैं। और सरकार अपने विभाग की तरफ से जो हमें बीज दिए जाते हैं उन बीजों के भी साथ साथ में हम अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं कृषि विभाग का बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि इनकी बदौलत ही हम आगे बढ़े हैं। और मेरा लड़का भी है, देखो बीएससी है, ग्रेजुएशन बीएससी है, तो वो लड़का नौकरी करने का कोई चांस नहीं है लड़के की, क्योंकि वो अपने ही इसी ही कार्यों में निपुण है। और मेरे साथ सुबह जो मैं 3 बजे उठता हूँ तो मेरा लड़का भी 5 बजे उठकर मेरा साथ देता है, और दोनों की इनकम ठीक ठाक बढ़िया है। तो मैं सरकार का और कृषि विभाग का बहुत धन्यवादी हूँ कि इनकी बदौलत आज हम इतना अच्छा हमारा भविष्य हो गया कि शायद हम कभी मैं सोच नहीं सकते। धन्यवाद।